श्री राम भगवान का प्राकट एवं बाल लीला का आनंद आज वो कथा सुनाने जा रहा हूँ। हरिसुर समोह विनती करी पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। हरि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला अवसल्या हितकारी। हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचार। लोचन अभिराम तन घन श्याम निज आयुध भुज चारी। भूषण बन माला नयन विशाला शोभा खरारी। कहा दोई कर जोरी स्तुति तोरी यही विधि करवयनंता। माया गुण ज्ञाना तीत यमाना वेद पुराण बनंता। करुणा सुख सागर सब गुण आगर यही गाँव वही श्रुति संता। तो मम हित लागी जन अनुरागी भयव प्रगट श्रीकंता। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद कहें। मम उर शोभासी ये उपहासी सुनत धीर मति थिर न रहें। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चाहें। कई कथा सुहाई मात बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लाए। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात ये रूपा। की जय शिशुशीला अति प्रिय शीला सुख परम अनूपा। सुन बचन सुजाना रोदन ठाना वही बालक सुर भूपा। ये चरित जे गाँव हरि पद पाँव ते न परहि भव पूपा। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुंचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनकी अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयु धारण की हुई। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थी। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगे, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संतजन दया और सुख का समुद्र तथा गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वही तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात के सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य
प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वो फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो। मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वो श्री हरि पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। ब्राह्मण, गौ, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिना माया और उसके गुण सत रज तम और बाहरी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन के परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं है। सुन शिशुरुदन परम प्रिय वाणी, संभ्रम चली आई सब रानी। हर्षित जहाँ तहाँ धाई दासी, आंगन आनंद मगन सकल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत सी प्यारी धुन सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आईं। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद में मग्न हो गए। हरि दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठन करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गई। मन में अक्षय प्रेम, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई, बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभाल कर वे उठना चाहते हैं। हरि जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पूरी मन राजा, कहे बोलाए बुझावहु बाजा। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। ये सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वाले को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। हरि गुरु वशिष्ठ कहाँ गए हकारा, आए दो जन सहित निप द्वारा। अल्पम बालक देख नि जाई, रूप राशि गुण कही न सिराई। गुरु वशिष्ठ के पास बुलवावा भेजा गया। वे ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। नंदी मुख श्राद्ध करी, जात करम सब कीन। आटक देन बसन मणि, निप विप्रन कहा दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गौ, वस्त्र और मणियों का दान दिया। ध्वज पताक तोरन पुर छावा, कहीं न जाए जही भांति बनावा। सुमन वृष्ट आकाश ते होई,
ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वजा पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वो सजाया गया उसका तो वर्णन ही नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है, सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। वृंद वृंद मिल चली लो गाई, साई श्रृंगार किए उठी धाई। कन कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठही भूप दुबारा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती है। करियारत न्यौछावर करही, बार बार शिशु चरणहि परही। अगत जोत बंदी गण गायक, पावन गुण गावहि रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं, बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध सूत बंदी जन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। हरि सर्वस दान दीन सब काहू, यही पावा राखा नहीं ताहू। मृगमद चंदन कुमकुम कीचा, मची सकल बीथिन बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिन्होंने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सभी गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। अरे गृह गृह बाज बधाव शुभो, प्रगटे सुषमा कंद। हरसवंत सब जहाँ तहाँ, नगर नारी नर वृंद। घर घर मंगलमय बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए। नगर के स्त्री पुरुषों की झुंड के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। अरे कई कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत भयो। वो सुख संपत्ति समय समाजा, कहीं न सकय शारद यही राजा। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। वह सुख संपत्ति समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सो है यही भांति, प्रभु मिलन आई जन राती। देखी भानु जन मन सकुचानी, तदवनी संध्या जनुमानी। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो, और सूर्य को देखकर मानो मन में सच्चा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वो मानो संध्या बन कर रह गई। अगर धूप बहु जन अंधियारी, उड़े अबीर मन हो अरु नारी। मंदिर मनि समूह जन तारा, निप गृह कलश सो इंद उदारा। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, और जो अबीर उड़ रहा है वो उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण हैं। राजमहल का जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। वेद भवन वेद ध्वनि, अति मृदुबानी। जन खग मुकुर समय जनुसानी। कौतुक देख भूत पतंग भुलाना, एक मास ते जात न जाना। राजभवन में अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है, वही मानो समय से समयानुकूल सनी हुई
पक्षियों की चहचहाहट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी मानो अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई। रथ समेत रवि था क्यों, निशा कवन विधि होए। महीने भर का दिन हो गया, इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य काहू नहीं जाना। दिन मन चले करत गुन गाना, देखी महोत्सव सुर मुनि नागा। चले भवन बरनत निज भागा। यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्य देव भगवान श्री राम जी का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने घर चले। और एक कहूँ निज छोरी, सुन गिरिजा अति दृढ़ मति तोरी। काकभूषण संग हम दो, मनुज रूप जाने नहीं को। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक चोरी छिपाव की बात कहता हूँ। मानो काकभूषण और मैं दोनों वहाँ साथ ही साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई ना जान सका। हरि परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथन फिरहि मगन मन भूले। यह शुभ चरित जान पै सोई, कृपा राम के जा पर होई। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे, परंतु ये शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। यही अवसर जो यही विधि भावा, यही अवसर जो यही विधि आवा। दीन भूप जो यही मन भावा, गजरथ तुरग हेम गोहीरा। दीने निपुणा ना विधि चीरा। उस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गौएं, हीरे और भांत भांत की वस्त्र राजा ने दिया। मन संतोषे सबन के, जहाँ तहाँ दे ही आशीष। सकल तनय चिरजीव हूँ, तुलसीदास के ईश। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सब पुत्र चारों सुकुमार चिरजीवी दीर्घायु हों। कछुक दिवस बीते यही भांति, जात न जानिए दिन अरुराती। नामकरण कर अवसर जानी, भूप बोली पठे मुनि जानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ को बुला भेजा। करी पूजा भूपति यश भाषा, नाम धरिए हरिये नाम जो गुण
मुनि गुण राखा, इनके नाम अनेक अनूपा, मैं निप कहब सुमति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, अपने मन में जो विचार रखे हो वही नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रय लोक सुपासी। सो सुख धाम राम यस नामा, अखिल लोक दायक विश्राम। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोगों को शांति देने वाला है। विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यस होई। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। जो संसार का भरण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा। जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है, उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रु का नाम है। लक्षण धाम राम प्रिय, जगत सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ दे राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों की धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत की आधार है, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका नाम लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तब सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल के ली रस ते सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों की प्रेम बस बाल लीला की रस में सुख माना है। बारही ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत सो शत्रुघ्न दोनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ दी। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीत की प्रशंसा है, वैसी प्रीत हो गई। हरि श्याम गौर सुंदर द्वौ जोरी, धीर कहीं छवि जननी तृण तोरी। चारिवशील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें डीठ न लग जाए। ये तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक है।
हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाश, सूचत किरण मनोहर हास। कबहू उछंग कबहू पर पलला, मात दुलार कही प्रिय ललना। उनमें हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती हैं। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन माया रहित निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के बस कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नीलकंज बारिद गंभीरा, अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलनी बैठे जनमोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति यूँ मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो गई हो। रेख कुलिस ध्वज अंकुश सोहै, नूपुर धुनि सुनि मुनि मन मोहै। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। चरण तलों में वज्र ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर पैजनी की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिउली है। नाभ की गंभीरता को तो भी वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा हो। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभारूरी। उर्मनिहार पदक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों की हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु की चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंभ कंठ यति चिबुक सुहाई, आनन अमित मदन छबिछाई। दुई दुई दसन अधर यरुनारे, नाता तिलक को बरनय पारे। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से सुशोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल ओंठ हैं। नासिका तिलक के सौंदर्य का तो वर्णन कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचार कपोला, अत प्रिय मधुर तो तरे बोला। चेकन कच कुंचित गभुआरी, बहु प्रकार रचे मात समारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर लाल गाल है। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुघराले बाल हैं।
जिनको माता ने बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। हर पीत झगोलिया तन पहिराई, मात पानी बिचरन मोहि भाई। रूप सकहि नहीं कही सुति शेषा, सो जाने सपन्यो जहि देखा। शरीर पर पीली झगुली पहनाई हुई है, उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते हैं। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर सुचरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञान वाणी और इंद्रियों से अतीत है, वही भगवान दशरथ कौशल्या की अत्यंत प्रेम के बस होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। यही विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत की माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री राम जी के चरणों में प्रीत जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेम बस बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। रघुपति विमुख जतन कर कोरी, कवन सकय बंधन चोरी। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाखे। श्री रघुनाथ जी विमुख रहकर मनुष्य चाहे करोड़ों उपाय करे, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने बस में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भ्रिकुट बिलास नचावहि ताहि, अस प्रभु छाड़ी भजिए कहूँ काही। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। भगवान उस माया को भवों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी कृपा करेंगे। यही विधि शिष्य विनोद प्रभु कीन्हा, सकल नगर बस बासिन सुख दीन्हा। लय उछंग कबहु कहल रावे, कबहु पालने गाली झुलावे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगरवासियों को सुख दिया। कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती है और कभी पालने में लिटाकर झुलाती हैं। प्रेम मगन कौशल्या निशित दिन जात न जान, सुत स्नेह बस माता बाल चरित कर गान। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेह बस माता उन्हें बाल चरित्रों का गान किया करती। हरि एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए। करी सिंगार पलना पौड़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवान। पूजा है तो कीन स्नान।
एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर पौढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। करी पूजा न वेद चढ़ावा, आप गई जहाँ पाग बनावा। बहुरी मात तहाँ वहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ गई जहाँ रसोई बनाई गई थी। फिर माता वही पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्ट देव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। गए जननी शिशु पहि भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता। बहुरी आये देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न होई। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बैठा दिया। इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वहाँ बालक को सोया हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। यहाँ वहाँ दोई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर की यान विशेषा। देखि राम जननी यकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगे कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, ये मेरी बुद्धि का भ्रम है या और कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। हरि देख रावा माता ही निज, अद्भुत रूप अखंड। रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखलाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंध मही कानन। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काऊ। अगणित सूर्य चंद्रमा शिव ब्रह्मा, बहुत से पर्वत नदियाँ समुद्र पृथ्वी वन, काल कर्म गुण ज्ञान और स्वभाव देखे, और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी ना थे। देखी माया सब विधि गाढ़ी, अति सभीत जोरे कर ठाढ़ी। देखा जीव नचावई जाही, देखी भगति जो छोड़ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से जोड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन नयावा, नयन मूंदी चर नहीं सिर नावा। विस्मयवंत देखी महतारी,
भये बहुरी शिशु रूप खरारी। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंद कर उसने श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। अस्तुति करी न जाय भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरिजननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहत सुन भाई। माता से अस्तुत भी नहीं की जाती। वो डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्री हरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा, हे माता सुनो, यह बात कहीं पर नहीं कहना नहीं। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोरी, अब जन कबहूँ व्यापे प्रभु महिमाया तोरी। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करती हैं कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न व्यापे। हरि बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन का दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये भोज परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारिव सुख मारा। तब गुरु जी ने जाकर चूड़ा कर्म संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं। मन क्रम बचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोली जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो मन वचन और कर्म से अगोचर है, वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं, तब वे अपने बाल सखाओं की समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पर आई। निगम नेत शिव अंत नयावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं, तब प्रभु ठुमुक ठुमुक भाग जाते चलते हैं। जिनका वेद नेत इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिव जी ने जिनका अंत नहीं पाया, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। धूसर धोरी भरे तनु आए, भूपति बिहति गोद बैठाए। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित
इति उत जो सर पाए, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाए। भोजन करते हैं फिर चित चंचल है, अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए, किलकारी भर मारते वो इधर उधर भाग चले। बाल चरित अति सरल सुहाए, सरद से इस शंभु सुति गाये, जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। श्री रामचंद्र जी की बहुत ही सरल, भोली और सुंदर मन भावनी बाल लीलाओं का सरस्वती, शेष जी, शिव जी और वेदों ने गाया है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ, विधाता ने उन मनुष्यों को वंचित कर दिया, नितांत भाग्यहीन बनाया। भये कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने ओ गुरु पितु माता। गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, त्यों ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही समय में उनको सब विद्याएं आ गई। जाकी सहज श्वास सुतचारी, सोहरि पढ़े कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल ही खेल सकल निपुण लीला। चारों वेद जिनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, ये बड़ा कौतुक अचरज है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के ही खेल खेलते हैं। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बेथिन बेह कहीं सब भाई, थकित हो ही सब लोग लुगाई। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा देते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर अस्नेह शिथिल हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध यरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग खेले ही बोलाई, बंधु सखा संग ले ही बोलाई। वन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मार ही जिए जानी। दिन प्रति निपहि देखा वही आनी। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं।
ये मृग राम बाण के मारे, ये तनु तजीब सुर लोक सिधारे। अनुसखा संग भोजन करही, मात पिता यज्ञ अनुसरही। जो मृग श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वो शरीर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जही विधि सुखी होहि पुरलोगा, करहि कृपा रिधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहाई अनुजन समुदाई। जिस प्रकार नगर के लोग सुखी हों, कृपा निधान श्री रामचंद्र जी वही संयोग लीला करते हैं। वही मन लाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथ, माता पिता गुरु ना वही माथा। आयस मांगे करही पुर काजा, एक चरित हर सय मन राजा। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। व्यापक अकल अनीज यज, व्यापक अकल अनीह यज। निर्गुण नाम न रूप, भगत हेतु नाना विध। करत चरित्र अनूप। जो व्यापक अकल, निर्व्यय, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है, तथा जिनका ना नाम है ना रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित कहा मैं गाई, आगे कथा सुनहु मन लाई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। यह सब चरित्र मैं गाकर बखान कर कहा, अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे। जहाँ जहाँ यज्ञ योग मुनि करही, अति मारीच सुभाहि डरही। देखत यज्ञ निशाचर धावही, करही उपद्रव मुनि दुख पावही। वे जहाँ मुनि जब यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और सुबाहु से बहुत डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादित नय मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पापी। तब मुनि बर मन कीन विचारा, प्रभु अवतर हरन मही भार। गाज के पुत्र विश्वामित्र के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना ना मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। यहू में से देखऊं पद जाई, येहू विश्व देखऊं पद जाई। करि विनती आनौ दो भाई, ज्ञान विराग सकल गुण यैना। सो प्रभु मैं देखब भरी नैना। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और
विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आह, जो ज्ञान वैराग्य और सब गुणों के धाम हैं, उन प्रभु को मैं नेत्र भरकर देखूंगा। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करिमज्जन सरयू जल गए भूप दरबार। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर जा पहुंचे। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयव लय विप्र समाज। करि दंडवत मुनि सन्मानी, निज आसन बैठा रैयानी। राजा ने जब मुनि का आना सुना, तब वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बिठाया। चरण पखारी यति पूजा, मौसम आज धन्य नहीं दूजा। विधमाति भोजन करवावा, मुनि बर हृदय हर्ष यति पावा। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा मेरे समान धन्य आज दूसरा कोई नहीं है। फिर उन अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिससे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। पुनि चरण निमेले सुतचारी, राम देख मुनि देह विसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जन चकोर पूरन ससिलोभा। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपनी देह की भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए, मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया। तब मन हरषि बचन कहराऊ, मुनि यस कृपा न कीन्हु काऊ। यही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो कहत न लावऊं बारा। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे, हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ भागमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयौ निपुतोहि। अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध मैं होबु सनाथ। मुनि ने कहा, हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सनात सुरक्षित हो जाऊंगा। देहु भूप मन हर्षित, कजहु मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुम की को, इन्हें कहाँ यति कल्याण। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। ये स्वामी, इससे तुमको धर्म और सुयश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। सुनि राजायत अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुत कोमलानी। चौथे पन पायम सुतचारी, विप्र वचन कही नहीं कहो विचारी।
इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पल में 4 पुत्र पाए हैं। आपने विचार कर बात नहीं कही। मांगहूँ भूमि धेनु धन को सा, सर्वस्व देव याज सरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देव निमिष एक माही। हे मुनि, आप पृथ्वी गौधन और खजाना मांग लीजिए। मैं आज बड़े हर्ष के साथ अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ भी नहीं होता। मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गोसाई। कह निश्चर अति घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं। उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहाँ अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस, और कहाँ परम किशोर अवस्था की बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। सुन निप गिरा प्रेम रस सानी, हृदय हरस माना मुनि ज्ञानी। तब वशिष्ठ बहु विधि समुझावा, निपु संदेह नाच कहाँ पावा। प्रेम रस में सनी हुई राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त। अति आदर दो तनय बोलाए, हृदय लाए बहु विधि बहु भांति सिखाए। मेरे प्राण नाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। राजा ने बड़े ही आनंद से आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। और फिर कहा, हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, अब आप ही इनके माता पिता हैं, दूसरा कोई नहीं है। सौ पे भूपुर से सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, ना चले न्याय पद शीस। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन। कृपा सिंह मत धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुषों में सिंह रूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि और संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। अरुण नयन उर बाहु विशाला, निज जलज तनु श्याम तमाला। कटिपट पीत कसे बर भाता, रुचिर चाप सायक दोहा था। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं।
नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकस कसे हुए है। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। प्रभु ब्रह्मांड देव मैं जाना, मोहिनेत पिता तजो भगवान। श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महान निधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपनी माता पिता को भी छोड़ दिया। चले जात मुनि दीन दिखाई, सुनि ताड़ का क्रोध करि धाई। एक ही बाण प्राण हरि लीन्हा, दीन जानित हे निज पद दीन्हा। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वो क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर दिए और दीन जानकर उसको निज पद अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि निज ना तहि जिय चीनी, विद्या निधि कहूँ विद्या दीनी। जाते लागना क्षुधा पिपासा, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतिरिक्त बल और तेज का प्रकाश हो। आयुध सर्व समर्प के, प्रभु निज आश्रम जाने। कंद मूल फल भोजन, दीन भगति हित जानी। सब अस्त्र शस्त्र समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में लाए और उन्हें परम हित जानकर भक्ति पूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। प्रातः कहा मुनि तन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। तुम करन लागे मुनिहारी, आप रहे मख की रखवारी। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा, आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। ये सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर हैं। सोनि मारीच निशाचर क्रोही, लय सहाय धावा मुनि द्रोही। बिनु फर बान राम तेहि मारा, सतयोजन का सागर पार। ये समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर दौड़ा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मारा, जिससे वो 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। पावक सुर सुबाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटुक संहार। मारी असुर दुज निर्भयकारी, अस्तुति करहि देव मुनिहारी। फिर सुबाहु को अग्नि बाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर डाला। इस प्रकार श्री राम जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे।
तहाँ पुनि कछुक दिवस रघुराजा, रहे कीन बे प्रण परताया। भगत हेतु बहु कथा पुराना, कहे भी यद्यपि प्रभु जाना। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यप प्रभु सब जानते थे। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखे जाई। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्षि चले मुनि बर के साथ। तदंतर मुनि ने आदर पूर्वक समझाकर कहा, हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष यज्ञ की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। आश्रम एक देख मग माही, खग्म के जीव जंतु तह नाही। पूछा बुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक इस शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सब कथा कही। अरे गौतम नारी श्राप बस, अपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहत, कृपा करहूँ रघुवीर। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूल चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोरी रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवय बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरण ही लागी, जुगल नयन जल धार बही। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपो मूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वो हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वो अधीर हो गई। उसका शरीर पुलकित हो गया था। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वो अत्यंत बड़भागिनी अहिल्या प्रभु के चरणों में लिपट गई और उसके दोनों नेत्रों से जल प्रेम और अश्रु के आनंद की अश्रुओं की धारा बह रही। धीरज मन कीन्हा प्रभु कहाँ चीन्हा, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन जग प्रभु जग पावन, रामन रिपु जन सुखदाई। राजीव बिलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति प्रारंभ की। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ। हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण में आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए।
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा परम अनुग्रह मय माना देखम भरी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगऊं बरयाना पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप कर पाना। मुनि ने जो मुझे साप दिया सो बहुत ही अच्छा किया। मैं उसे अत्यंत अनुग्रह करके मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्री हरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्ध की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यह चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमलों के रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जही पद सुर सरिता परम पुनीता प्रकट भई शिव शीस धरी सोई पद पंकज यही पूजत अज मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी बार बार हरि चरण परी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा। इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी हुई पतिलोक को चली गई। अस प्रभु दीन बंधु हरे कारण रहित दयाल तुलसीदास सट तेहि भजो छाड़ी कपट जंजाल। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, हे सठ मन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। कथा विसर्जन होत हैं सुनहु वीर हनुमान राम लखन सिय जानकी बसहु आपुन धाम। सियापति राम चंद्र भगवान की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वामुभाग पांडो महाता विचार चापम नमामि रामं रघुवंशनाथ लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या प्रबलं त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं
वातात्मजं नरयोतमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। कर्पूरीगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। अतुलबलधामं हिंशैलाभदेहं धनुर्वनकृशानं ज्ञानिनां प्रकलयं सकलगुणनिधानं मरणमुदीतं तत्प्रियभक्तं वाजतं नमामि। मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जनार्दन यत्पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे। बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। बोलो गंगे मैया की जय। बोलो सरयू मैया की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। गणेश भगवान की जय। कार्तिक भगवान की जय। पार्वती मैया की जय। दुर्गी मैया की जय। काली मैया की जय। सरस्वती मैया की जय। बालाजी महाराज की जय। प्रीतराज सरकार की जय। समाधि वाली बाबा की जय। भैरव बाबा की जय। अयोध्या धाम की जय। मथुरा वृंदावन कृष्ण मैया की जय। बद्रीनाथ धाम की जय। केदारनाथ धाम की जय। गंगोत्री धाम की जय। यमुनोत्री धाम की जय। रामेश्वर धाम की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय कारा सिरवल बोल नहीं 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 नहीं, दूसरे के जाना, दूसरे के जाओ।